गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने एग्जाम्पल नंबर 8 से लेके एग्जाम्पल नंबर 12 तक के एग्जाम्पल को सॉल्व किया था। आज जिसमें आपकी दिक्कतें आ रही थी उसमें एक तो है एग्जाम्पल नंबर 13, एक 16 और एक है 18। तो ध्यान देना इनको किस प्रकार से करना है। पहले इस एग्जाम्पल को आप थोड़ा सा पढ़ें। यदि x, y और z सभी भिन्न मान हो, तीनों अलग अलग राशियां हैं, तो आपको इस सारणिक का जो मान है वो ये सिद्ध करना है कि x, y, z का मान है वो -1 के बराबर होगा। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे। ये एग्जाम्पल नंबर 13 हम सबसे पहले प्रूव करते हैं। तो यहाँ मैंने वो सारणिक लिखी जो आपको दी हुई है। x, y, z, x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, और यहाँ है 1 + x क्यूब, 1 + y क्यूब और 1 + z क्यूब। क्लियर है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पहला स्तंभ और दूसरे स्तंभ के अंदर है वो सिंगल डिजिट के अंदर है, जबकि यहाँ पे योग के रूप में आपको अवयव दे रखे हैं। इस स्थिति के अंदर हम क्या करते हैं, इस सारणिक पर गुणधर्म नंबर 5 लगाते हैं और इन दोनों को अलग अलग सारणिकों के योग के रूप में लिखा जाता है। तो ध्यान देना, गुणधर्म नंबर 5 जब हम इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा x, y, z, x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, ये हो गया 1 1 1, और फिर ये हो जाएगा यहाँ पे x, y, z, x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा x क्यूब, y क्यूब और z क्यूब। क्लियर है। अब आप चेक करें आगे क्या कर सकते हैं। ये तो आपने किया है गुणधर्म 5 से, गुणधर्म 5 ये आपने यहाँ पे लगाया है, ये लो। ठीक है, अब देखिए आप पहले जो सारणिक है उसके अंदर तो कोई राशि कॉमन नहीं आ रही है। एक बार यहाँ आप चेक कर सकते हैं। यहाँ दो काम हम साथ में करेंगे। पहला काम तो ये है कि ये जो आपके पास सारणिक है इसकी पहली पंक्ति के अंदर x है वो कॉमन आ रहा है, जिसको बाहर निकाल लेंगे। दूसरी पंक्ति के अंदर y कॉमन आ रहा है और तीसरी पंक्ति के अंदर z कॉमन आ रहा है, और ये कॉमन लेने की प्रक्रिया है ये गुणधर्म नंबर 4 में होती है। ठीक है, तो आप चेक करें एक बार। दो काम साथ में करूंगा। एक बार इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, प्लस पहली पंक्ति है वहां से मैं x बाहर निकाला, दूसरी पंक्ति से y और तीसरी पंक्ति से z बाहर हमने निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1x स्क्वायर, 1x और x स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1y स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1z और z स्क्वायर। क्लियर। अब आप चेक करें यहाँ पे, तो ये तो गुणधर्म 4 लग गया। यहाँ पे आप चेक करें कि यहाँ जो अवयव आ रहे हैं वो अवयव वैसे तो सेम टू सेम यही है। देखो एक स्तंभ 1 1 का आ रहा है, वो 1 1 का है, x y z आ रहा, x y z आ रहा, x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर आ रहा। तो अब हम इस सारणी के अवयवों का जो स्थान है वो परिवर्तित करेंगे। ठीक है, और उनको इसकी तरह बनाने का प्रयास करेंगे। क्लियर। तो देखो सबसे पहले हम स्थान बदलते हैं इन दोनों का। इन दोनों का स्थान बदलते हैं तो x y z है वो तो एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों का स्थान बदलो, यहाँ हो जाएगा 1 1 1 और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर। उस स्थिति के अंदर सारणिक का मान जो है वो -1 बन जाता है, माइनस हो जाता है ना। तो क्योंकि जैसे ही इनके स्तंभों का स्थान हमने परस्पर बदल दिया तो सारणिक का मान वही रहेगा, परंतु चिन्ह है वो विपरीत चिन्ह बन जाएगा। तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हमने कौन कौन से गुणधर्म लगाए, तो एक तो यहाँ पे हमने गुणधर्म लगाया है सेकंड और एक लगाया है फोर्थ। गुणधर्म सेकंड व फोर्थ। क्लियर। अब चेक करें आगे इसमें फिर से गुणधर्म लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पहला स्तंभ 1 आ रहा है जबकि यहाँ पे अभी सेकंड स्तंभ है। तो अब इन दोनों पंक्तियों को आपस में स्थान परिवर्तित करेंगे। इन दोनों पंक्तियों का आपस में स्थान परिवर्तित होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, ध्यान देना, 1 1 1 x y z, x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर। अब ये माइनस का चिन्ह है वापस क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, और प्लस x y z, और यहाँ हो जाएगा 1 1 1 x y z, x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर। क्लियर है। पुनः ये किससे हुआ है, गुणधर्म सेकंड से, क्योंकि स्थान परिवर्तन वाला किसमें है, गुणधर्म सेकंड में है। तो यहाँ पे लिख देंगे गुणधर्म सेकंड। क्लियर। अब आगे चलो, आगे आप देखेंगे कि इनमें
ये राशि ये सारणिक जो है अब ये सेम हो गई, ये कॉमन आ जाएगी। कॉमन आ जाएगी तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स वाई जेड ये आएगा। और यहाँ पे कॉमन वाली सारणी क्या आ गई, 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक तो सॉल्व करना है। उसके बाद में मैं यहाँ कर देता हूँ, थोड़ा सा बचा है, इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ आप चेक करें 1 प्लस एक्स वाई जेड, इसका काम तो हो गया हमारे पास। 1 प्लस एक्स वाई जेड इसका काम तो हो गया। अब यहाँ आप देखें कि इसके अंदर ये जैसे R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो R1 में से R2 माइनस करो, R2 में से R3 माइनस करो। उस स्थिति के अंदर ये दो पंक्तियां हैं, इसके प्रारंभिक अवयव हैं वो 0 बन जाएंगे। और ऐसा ही सारी संक्रिया किसमें लगानी है, पूरी सारणिक के अंदर लगानी है। तो ध्यान देना, यहाँ पे संक्रिया क्या लग रही है, R1 माइनस R2 लग रही है। तो 1 माइनस 1 0, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर ऐसे ही सेकेंड रो में लगाओ 0, वाई माइनस जेड और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। और तीसरी को एज इट इज रख दो, ये लो। क्लियर है। यहाँ पे संक्रिया क्या लगाई आपने, R1 के अंदर संक्रिया लगाई R1 माइनस R2 और R2 के अंदर संक्रिया लगाई R2 माइनस R3। ये दो आपने यहाँ पे संक्रिया लगाई है। अब इसको पहले स्तंभ के लिए प्रसार कर दो। तो देखो पहले स्तंभ में क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, तो ये दो तो 0 हो जाने हैं, केवल इसका आंसर आएगा आपके पास। तो देखो क्या बनता है, 1 प्लस एक्स वाई जेड, ये आ गया। यहाँ पे इसको इससे हल कर। अच्छा एक चीज़ ये देखो पहले कि पहली पंक्ति के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई है। ऐसा हमने पहले भी एक एग्जाम्पल सोल्व किया है। आप देख सकते हैं पहली पंक्ति से x माइनस वाई बाहर आएगा, दूसरी पंक्ति से y माइनस जेड बाहर आएगा। ठीक है। तो पहली पंक्ति से हमने x माइनस वाई ले लिया, दूसरी पंक्ति से हमने y माइनस जेड को ले लिया बाहर। तो हमारे पास क्या बचेगा, पीछे 0 1, यहाँ बचेगा x प्लस वाई, यहाँ बचेगा 0 1 y प्लस जेड और यहाँ बचेगा 1 जेड और जेड स्क्वायर। क्लियर है। अब ऊपर तो मल्टीप्लाई में है ये चीज़ें, तो ध्यान देना यहाँ पे 1 प्लस एक्स वाई, एक्स माइनस वाई और y माइनस जेड। इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप खुद सॉल्व करना, हमने पहले सॉल्व किया है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना, पहले स्तंभ के लिए सॉल्व करेंगे तो एक के लिए सॉल्व होगा, तो ये पंक्ति छोड़ी, ये स्तंभ छोड़ा, तो यहाँ क्या बचेगा, y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई। तो y से y तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ बचेगा z माइनस एक्स। क्लियर है। अब देखो इसका मान है, अपने को ये पूछा है कि इस सारणी के अंदर हमें एक्स वाई जेड बराबर -1 प्रूव करना है, जबकि ये 4 पद गुणा के रूप में आ रहे हैं। अगर मैं इस पद को 0 के बराबर लेता हूँ तो एक्स वाई जेड का मान -1, यहाँ पे z है सॉरी, एक्स वाई जेड का मान -1 आ जाएगा। ठीक है। लेकिन आप यहाँ देखो इसके इंटू में x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स भी आ रहे हैं, जिनका मान 0 नहीं हो सकता। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स का मान है वो 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर नहीं है 0, वाई माइनस जेड बराबर नहीं है 0 और जेड माइनस एक्स बराबर नहीं है 0। ये बराबर 0 कब होते, जब ये दोनों मान आपस में बराबर होते। अगर ये दोनों भाई x और y का मान आपस में बराबर होता, उस स्थिति में ये 0 बनते। लेकिन x और y आपस में बराबर नहीं है, y और z आपस में बराबर नहीं है और इधर z और x भी आपस में बराबर नहीं है। ये प्रश्न आपको स्टार्टिंग में ही कह रहा है कि x y z है सभी भिन्न भिन्न हैं। ठीक है। इसका मतलब ये तो 0 होंगे नहीं, 0 कौन होंगे, 1 प्लस एक्स वाई जेड का जो मान है वो 0 होगा। इस स्थिति के अंदर एक्स वाई जेड का जो मान है वो -1 के बराबर आ जाएगा। और ये आपका एग्जाम्पल नंबर 16 क्या है, ध्यान देना। इसके अंदर आपको अवयव दे रखे हैं 1 प्लस a 1 1, फिर है 1 1 प्लस b और 1, फिर है 1 1 1 प्लस c। इसके इक्वल आपको प्रूव करना है a b c और आगे है 1 प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c। ये भी आपको एक सिद्ध करने वाला सवाल दे रखा है।
अब इसके अंदर आप चेक करो कि सबसे पहले आप इसमें ऐसी कौन सी संक्रिया लगाएंगे ताकि हमें ये प्रूव हो जाए। तो यहाँ एक चीज़ आप ध्यान दो, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ए बी सी तीनों कॉमन आके बाहर आ रहे हैं, ठीक है, साथ में इसके पीछे ये पद बच रहा है। बहुत आसान है, अगर इसको थोड़ा सा आप समझेंगे तो ध्यान देना, अगर मैं पहले पद में जैसे 1 + a है, इसमें से यदि मैं a कॉमन लेता हूँ 1 + a में, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा 1/a+1 बचेगा पीछे, इसमें केवल इसमें चेक करो आप, अगर a को मैं वापस अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये क्या हो जाएगा a/a और प्लस a, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 1 + a बन जाएगा, वापस यही पता जाएगा। क्लियर है? तो आप चेक करें यहाँ पे, यहाँ से a कॉमन आएगा तो ये पद a कॉमन आएगा तो पीछे ये पद बचेगा 1/a+1, यहाँ से a कॉमन आएगा तो ये 1/a बचेगा, यहाँ से a कॉमन आएगा तो ये 1/a बच जाएगा। दूसरी तीसरी स्टेप में पुनः a से मल्टीप्लाई होंगे तो 1 1 वापस पहले वाले अवयव आ जाएंगे। इसी प्रकार से दूसरी जो पंक्ति है उससे b कॉमन आएगा, इसी प्रकार से तीसरी जो पंक्ति है उससे c कॉमन आएगा, ठीक है, और ये कॉमन आएगा तो पीछे इस प्रकार के पद बचेंगे 1/a 1/b 1/c, और ये पद भी हम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि ऐसे पद भी इसमें आ रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए हम इसमें ये काम करेंगे। इसमें सबसे पहला काम हम जो करेंगे वो क्या लेंगे कि ए बी सी को बाहर ले लेंगे। प्रथम पंक्ति से ए बाहर आएगा, दूसरी पंक्ति से बी बाहर आएगा और तीसरी पंक्ति से सी बाहर आएगा, तो ये बाहर आ गया क्रमशः। तो पीछे क्या बचा, ये बचेगा यहाँ पे 1/a+1, यहाँ बचेगा 1/a, यहाँ बचेगा 1/a, दूसरी पंक्ति में बचेगा 1/b, यहाँ बचेगा 1/b+1 और यहाँ बचेगा 1/b, यहाँ तीसरी पंक्ति में बचेगा 1/c, ये आएगा 1/c+1, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कि प्रथम द्वितीय व तृतीय पंक्ति से क्रमशः ए बी व सी बाहर लेने पर। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे, अब आप चेक करो कि अब आपको ये तो बाहर ले लिया आपने, इसके बाद में नया काम क्या करें कि कुछ इस प्रकार से पद बने। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये पद क्या बन रहा है 1 + 1/a + 1/b + 1/c, तो 1 + 1/a ये को यहाँ पे है, ये रहा पहला पद, है ना। तो अब इसके बाद में आप चेक करो, इसमें 1 + b और 1/b और 1/c जुड़ा हुआ है, यानी ये इसमें जुड़ा हुआ है। क्लियर है? यानी R1 के अंदर R2 और R3 जुड़े हुए हैं। तो इसके अंदर हम नेक्स्ट संक्रिया जो लगाएंगे, नेक्स्ट संक्रिया, वो संक्रिया क्या लगाएंगे, ध्यान देना, वो संक्रिया लगाएंगे R1 + R2 + R3 की संक्रिया, यानी कि तीनों हमें R को जोड़ना है। तो यहाँ पे हमने संक्रिया लगाई तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, ध्यान देना ये और ये यहाँ जोड़ो R1 में, तो ये क्या हो जाएगा, जोड़ के मैं इसको इस ढंग से लिख देता हूँ 1 + 1/a + 1/b + 1/c, बाकी इसको एज इट इज़ रख दो 1/b, इसको एज इट इज़ रख दो 1/c। ऐसे यहाँ चलो इसमें ये और ये जुड़ेगा तो बिल्कुल यही पद आएगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c, बाकी ये दो पद एज इट इज़ रख दो +1 और 1/c, इसमें भी यही जोड़ो तो यही पद आएंगे 1 + 1/a + 1/b और +1/c, बाकी दो पद एज इट इज़ 1/c+1। क्लियर है? अब देखो पहली पंक्ति के अंदर क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ये लो भाई ABC। अब इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लो, 1 + 1/a + 1/b + 1/c, तो पीछे क्या बचा, पीछे बचा 1 1 1, यहाँ आएगा 1/b, यहाँ आएगा 1/b+1 और यहाँ आएगा 1/b, इसी के साथ में यहाँ आएगा 1/c और यहाँ आएगा 1/c+1। क्लियर है? यहाँ तक काम हो गया। आप देख पा रहे हैं जो चीज़ आपको प्रूव करनी थी वो मान यहाँ पे पहले से आ गया है, तो इसका मतलब इसका मान कहीं ना कहीं अब आएगा 1, ठीक है। लेकिन इसको भी आगे सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ 1 1 1 आ रहा है, तो अभी भी डायरेक्ट प्रसार मत करो, अभी भी आपको संक्रिया इसमें लगानी है। तो चेक करें संक्रिया जब इसमें लगाएंगे तो अब ये क्या है C1 C2 C3, तो C1 में से
C2 माइनस कर दो, C2 में से C3 माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से इसमें संक्रिया हम लगाएंगे। तो मैं ऊपर से मिटा देता हूँ, चेक करें। एक स्टेप तो यही कर लेते हैं। A B C यहाँ आ गया 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। C1 माइनस C2, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। 1 इसमें से ये माइनस करना है, क्लियर है? इसमें से ये माइनस करेंगे तो ध्यान देना, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। देखो 1/B है, इसमें से माइनस करेंगे अपॉन 1 प्लस B प्लस 1, तो माइनस का चिन्ह है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा अंदर, दोनों माइनस के हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा? -1। तो यहाँ क्या आ गया? -1 आ गया, क्लियर है? इसी प्रकार से 1/C में से 1/C माइनस करेंगे, 0 आ गया, क्लियर? आगे चलो, इसमें से ये माइनस करना है 0, इसमें से ये माइनस करना है 1, इसमें से ये माइनस करना है तो पीछे बचेगा -1। आगे चलो, इस पद को एज इट इज़ रख दो, 1/B और ये हो जाएगा 1/C प्लस K1, क्लियर? यहाँ पे संक्रिया क्या लगी, ध्यान देना। C1 के अंदर तो हमने संक्रिया लगाई है C1 माइनस C2 और C2 के अंदर हमने संक्रिया लगाई है C2 माइनस C3, क्लियर? तो इस प्रकार से हमें ये पद प्राप्त हो गया। अब इसमें आगे इसको प्रसार करना है, ABC यहाँ आएगा 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। अब चेक करें, इसका प्रथम पंक्ति से प्रसार कर दो, 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये आएगा +1 के साथ में, इसको छोड़ा इसको छोड़ा, ये क्या बनेगा? पीछे देखो, -1 × -1 1, ठीक है? -0 ये बनेगा। तो 1 बन गया, उसको आगे सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ABC 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C बराबर क्या आ जाएगा? RHS आ जाएगा। और अपन स्टार्टिंग में लेके क्या चले थे? LHS लेके चले थे। तो LHS वाली सारणिक का मान इस पद के बराबर आपके सिद्ध हो। एग्जाम्पल नंबर 19 क्या कहता है? आपके पास एक सारणिक है जिसका मान है 1, यहाँ है आपके पास log अक्ष y, log अक्ष z, यानी बेस इसका अक्ष है। इसके बाद में सेकंड जो रो आ रही है उसमें बेस y है, log y अक्ष प्लस log y z, और फिर है log z अक्ष log z y, और यहाँ आएगा 1। ये आपके पास क्वेश्चन है जिसका मान बिना प्रसार के ज्ञात करना है। तो ध्यान देना, यहाँ पे ये जो आपका सारणिक दे रखी है उसके अंदर सबसे पहले तो हमें इस log प्रॉपर्टी को हल करना ज़रूरी है। तो आपने एक पहले log प्रॉपर्टी के अंदर पिछली क्लास में आपने पढ़ा है कि अगर आपके पास कुछ इस प्रकार से दे दे कि log a e, तो उसमें हम आधार को किस प्रकार से चेंज करते हैं। तो इसका मान ये से हो जाएगा कि log e आ जाएगा और नीचे हो जाएगा log a बेस e। तो इस प्रकार से हम इसको चेंज कर सकते हैं जिसमें इन दोनों का आधार और ये सेम हो जाएगा। तो ऊपर तो मान 1 हो जाता है और नीचे मान हो जाएगा log e a। इस प्रकार से हम log प्रॉपर्टी से इन मानों को चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ आपके पास अक्ष है, यहाँ पे है y। तो इस मान को जब हम चेंज करेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा log y और नीचे हो जाएगा log अक्ष। यहाँ तो क्या था, दोनों में जैसे समान आ गया था e, और यहाँ पे क्या था e, जिसका मान 1 बन जाता था तो ये पद आ जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, log अक्ष y है तो log y आ जाएगा, ऊपर बेस में e रहेगा, ठीक है? तो जरूरी नहीं है इसको लिखना, तो ये log y अपॉन log अक्ष इसको लिखा जाएगा। इसी प्रकार से इसको क्या लिखेंगे, log z अपॉन log अक्ष, इसको लिखेंगे log अक्ष अपॉन log y, इसको लिखेंगे log z अपॉन log y, और इसी प्रकार से आगे लिखते चलेंगे। तो यहाँ देखिए, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे तो सबसे पहला काम तो हमारा यही रहेगा कि 1, इसको मैंने लिख दिया log y अपॉन log अक्ष, इसको मैंने लिख दिया log z अपॉन log अक्ष, इसको मैं लिख सकता हूँ log अक्ष अपॉन log y, इसको मैं 1 लिखूँगा, ये हो जाएगा log z अपॉन log y, ये हो जाएगा log अक्ष अपॉन log z, और ये हो जाएगा log y अपॉन log z, और यहाँ हो जाएगा 1। अब आप चेक करें यहाँ पे, जैसे अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जैसे 1 अपॉन log x 1 अपॉन log x यहाँ आ रहा है, ठीक है?
और यहाँ पे 1 आ रहा है। तो पहली पंक्ति से हम एक तरीके से log x को ले लेंगे बाहर, या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि पहली जो रो है, पहली जो पंक्ति है, उसमें हम संक्रिया करवा रहे हैं। कौन सी संक्रिया, ध्यान देना, पहली पंक्ति के अंदर हम संक्रिया करवा रहे हैं कि log x इंटू R1। क्लियर है, पहली पंक्ति के साथ में ये संक्रिया भी बोल सकते हैं और वो बाहर निकालने वाला क्रिया भी इसमें हो सकती है। ध्यान देना, दोनों ही काम हम कर रहे हैं। और ऐसे ही R2 में किसको बाहर लेंगे, log y को, या संक्रिया के रूप में लिखूंगा तो R2 को किस प्रकार से लिख सकता हूँ, R2 में मैं संक्रिया लगाऊंगा log y इंटू R2, और इसी प्रकार से R3 में संक्रिया लगेगी log z इंटू R3। ठीक है, ये तीनों की तीनों संक्रिया जो है ये नीचे वाली स्टेप में लगाएंगे। तो ध्यान देना क्या आएगा आपके पास, यहाँ से log x बाहर आ गया तो 1 अपॉन में है, ध्यान रखना किस में है, 1 अपॉन में। पहले से बाहर आया log x, दूसरी रो से बाहर आया log y, और तीसरी रो से बाहर आया log z। तो पहली रो से जब log x बाहर आएगा तो यहाँ क्या बचेगा पीछे, log x, log y और log z। यहाँ भी क्या होगा, log x, log y और log z। यहाँ भी क्या होगा, log x, log y और log z। तो ये तीनों की तीनों जो संक्रिया है वो हमने यहाँ लगाई है, तो यहाँ इसके सामने लिखेंगे। संक्रिया R1 में हमने लगाई है log x इंटू R1, और R2 में हमने लगाई है log y इंटू R2, और R3 में हमने लगाई है log z इंटू R3। इस प्रकार से इन संक्रियाओं के प्रयोग के द्वारा हमें ये स्टेप मिली है। क्लियर। अब आप चेक करें कि यहाँ से log x इंटू log y इंटू log z ये पद तो आ रहा है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि R1, R2, R3 ये सब की सब बराबर आ रही हैं, और तीनों की तीनों बराबर आ रही है। उस स्थिति में सारणिक का मान क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है। जब किसी सारणिक में दो से अधिक भी हो सकती है, अगर पंक्तियों का मान या स्तंभों का मान सर्वसम हो, बराबर हो, उस स्थिति के अंदर सारणिक का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इस सारणिक का मान क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों? क्योंकि R1, R2 और R3 बराबर है। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट गुणधर्म का नाम भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस सारणी का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल नंबर 19 को सोल्व करना है। क्लियर है। तो आज हमने 3 एग्जाम्पल सोल्व किए हैं, 13, 16 और एग्जाम्पल नंबर 19। ठीक है, तो इनको आपको इस तरीके से हल करना है और बाकी के एग्जाम्पल और क्वेश्चन को सोल्व करना है। और अगर कोई नहीं आता है तो मुझे बताना है, ताकि आगे की क्लास में उसको लिया जा सके। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।